हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक जिज्ञासा आई थी। जिज्ञासा ये थी कि मंत्र जो प्रयोग होना है वो क्या होना चाहिए, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम। ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन करूं इससे पहले मैं इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को ही समझा देता हूं कि ये जो मंत्र आप यूज करते हैं उस मंत्र को आपको किस तरीके से एक्चुअल में यूज करना होता है। पूरा का पूरा जो वर्णन है, क्योंकि ये मंत्र शिव जी की भक्ति में होता है, तो इसका पूरा वर्णन आपको रावण संहिता में आराम से मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहली कंडीशन जो है वो इस मंत्र की है। सबसे पहला पावर इस मंत्र का। ये जो मंत्र है, जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन में लेके आते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी मंत्र थेरेपियां काम करती हैं वो काम करती हैं आपके नॉर्मल हिंदी व्याकरण पे। ठीक है, हिंदी व्याकरण पे क्यों? क्योंकि जितने भी स्वर या व्यंजन हैं उन्हीं से ही आपके मंत्र बनेंगे। ठीक है, जब हम जैसे ये ओम लिखते हैं, इसको जब हम प्रोनाउंस करने के लिए करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि उसके अंदर एक तरफ से ये है और दूसरी तरफ से ये है। स्वर और व्यंजन दोनों मौजूद हैं, इसलिए ये अपने आप में पूर्ण रूप है। ठीक, इसे कहते हैं हम बेसिकली एकाक्षरी मंत्रों के तौर पे, लेकिन ये दोनों चीज मिला के एक अक्षर बना दे रही है, एक ध्वनि साथ ही साथ एक व्यंजन, इससे ये मंत्र बनता है। अब इस ओम मंत्र के 3 अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं। जिन लोगों ने मंत्र उच्चारण किए होंगे वो इस बात को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इसको यूज करने से पहले समझ लीजिए कि संपूर्ण मंत्र माना जाता है, क्योंकि ओमकार से ही सृष्टि का निर्माण होता है। इसीलिए जब साइंटिस्टों ने कहा कि सूर्य में भी एक हमिंग साउंड है, तो वो भी कैसा है, ओम का ही है। इस ओम के अंदर की पावर आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत मायने रखती है। अगर आप ओम को करते समय इस पर्टिकुलर को खींचते हुए लंबा ले जाएं, ठीक है, सिर्फ ओ का उच्चारण लंबे समय तक बैठ के कीजिए, तो आपको लगेगा एक समय ऐसा आएगा जहां आपके अंदर ब्रीदिंग अंदर की तरफ खिंच के रुक जाएगी। तो जितना भी हम कहते हैं नीचे का, धड़ से नीचे का पार्ट, जब इस मंत्र के साथ आप चीज़ों को खींचेंगे वहां तक खींचेंगे जहां तक कि हम एक सांस पूरी ले सकते हैं। वहां पे आप देखोगे आपके नीचे के शरीर के सारे चक्रास के ऊपर इसका प्रभाव महसूस होगा। आपको अपने शरीर के अंदर धीरे धीरे जो आपका धड़ है उसके नीचे के पूरे हिस्सों के अंदर एक प्रभाव, ऊर्जा महसूस होगी। अगर आपने ओ की मात्रा को बहुत लंबा रखा, फिर क्या होगा, आपकी सांस एक लेवल तक ब्रीदिंग जैसे रुकेगी, आप उसे खत्म करके माँ को फटाफट करके चीज को बैलेंस करते हो। एक तो ये होता है। दूसरा, ओम के प्रोनाउंसिएशन में क्या तरीका हो सकता है, ओ को रखें छोटा सा, जरा सा ओ रखा हमने, और सबसे ज्यादा जो लंबा ड्यूरेशन है उसको हमने कहाँ पे खींचा, माँ के ऊपर खींचा। जब माँ का प्रोनाउंसिएशन होता है तो आपका जो हेड है, सिर का भाव है, वहां पे आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे। ठीक है, आप कभी भी इसको करके देख सकते हैं। जब आप ओ की मात्रा को लंबा खींचेंगे तो आपके नीचे के सभी चक्रास के ऊपर प्राणवायु का प्रवाह काम कर रहा है, और जब हम माँ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारे सिर की तरफ, हमारे मस्तिष्क की तरफ ज्यादातर ऊर्जा का प्रवाह देखने को मिलता है। अब इस दोनों का जब आप बैलेंस रूप लेते हो, जितनी मात्रा में ओ उतनी ही मात्रा में माँ, तो वो बैलेंस स्टेट है, ऊपर और नीचे दोनों को बैलेंस करने की कैपेसिटी। इसीलिए ये मंत्र अपने आप में ही एक संपूर्ण मंत्र था। इसके बाद आगे फिर आता है नमः और शिवाय। नमः और शिवाय से पहले आप इस बात को समझना, इस मंत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये मंत्र का प्रयोग बहुत ही एक तरीके से हर व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करता है, हर व्यक्ति करता है, बट क्यों करते हैं का पता नहीं। ये वैसे ही वाला हाल होता है कि स्कूल में बच्चे को एडमिशन दे दिया, अब वो जो प्रेयर होती है वो वही सुनता है और पढ़े जा रहा है। मंत्र को करने के लिए रावण ने एक बात बहुत अच्छे से कही थी। मंत्र बेसिकली 4th हाउस एंड 5th हाउस का कंसेप्ट है, मन और तंत्र। तो मन को शांति देने वाली चीज जो होती है वो होती है मंत्र। ठीक है, मंत्र के अंदर अब जब बात होती है शिव जी के मंत्र, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शिव जी ने 5 रूपों की बात की है। पंचमुख, पंचमुख की बात की है शिव जी ने। अब इस पंचमुख में उन्होंने माना है कि हम कुछ चीजों का निर्माण कर रहे हैं, और जो निर्माण उन्होंने किया है उस निर्माण के आधार पे वो अपने आप को पंच रूप में हर जगह प्रभुत्व रखते हैं। इस 5 रूपों के अंदर क्या क्या रूप है, सबसे पहली किसी भी चीज की क्या होती है, सृष्टि होती है। ठीक है, ये मंत्र किसी चीज की सृष्टि में भी काम करेगा। जब कोई चीज जन्म ले लेगी, बन जाएगी, तो उसके पालन पोषण में भी काम करेगा। ठीक है, पालन पोषण में भी काम करेगा। जब ये और आगे बढ़ेंगे तो यही मंत्र आपको
किस साइड पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे इसमें 3 अलग अलग शब्द आते हैं, ठीक है। सबसे पहले सृष्टि होती है, दूसरा होता है पालन पोषण, तीसरी जो चीज होती है उसे कहते हैं संहार, ठीक है। संहार, संहार में क्या होता है, बेसिकली यहाँ से कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। संहार, ठीक है, संहार किस चीज का होगा ये समझना है। यहाँ पे मिलता जुलता एक और शब्द उत्पन्न हो जाता है, उसे कहते हैं तिरोभाव, ठीक है। तो जो तिरोभाव है वो एक तरीके से ये कहा जा सकता है किसी तरीके हम अपनी किसी चीज को खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो रचना है, जो पालन पोषण है, उसके बाद हमारा एक संहार है, और संहार के बाद अब जो शब्द लिख रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, तिरोभाव, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी में आता है वो होता है आपका मोक्ष, ठीक। अब यहाँ पे जब आप इस मंत्र को यूज करते हो, तो इस मंत्र को यूज करते वक्त या किसी भी मंत्र को यूज करते वक्त पहला कंसेप्ट ये है कि आपको किसी एक आकार को, किसी एक चित्र को सामने रखना है। आप क्या पाना चाहते हो वो आपको आपके अंदर दिखना चाहिए, उसके प्रति ही तो आप उस मंत्र को दे रहे होंगे। जब हम बैठे हैं एक जगह पे मन को शांत करके, हम किसी एक चीज के प्रति अपने आकर्षण को, अपनी भावना को जोड़ रहे हैं, तब वो चीजें वहां पे जाती हैं। तो ये मंत्र आपको सृष्टि में भी काम करता है, ये मंत्र आपको पालन में भी काम करता है, ये मंत्र आपको संहार में भी काम करता है, ये त्रिभाव में भी काम करता है और मोक्ष में भी काम करता है। अब ये जो अलग अलग रूप है इसको ध्यान देना होता है। यहाँ पे जब सृष्टि की बात होती है तो फिर वही ब्रह्मा जी वाली बात हो जाती है, जब पालन की बात होती है तो हम कहने लगते हैं विष्णु जी का भाव हो गया, वो भी कहीं ना कहीं शिव जी के ही 2 रूपों में से माने जाते हैं, इसीलिए तो महादेव कहा है, ठीक है। तो सृष्टि करना, इसका कंसेप्ट ऐसे समझाया गया है कि ब्रह्मा जी बहुत सारे खिलौनों को बनाते हैं, कुछ मनुष्य के रूप में, कुछ जीव जंतुओं के रूप में, उनके अंदर प्राण डालने का जो काम है वो शिव और पार्वती जी करते हैं। तो सृष्टि बनाने में ब्रह्मा जी का हाथ होता है, और उनमें जीवन देने के लिए कहीं ना कहीं माता पार्वती और शिव जी का काम होता है। इसीलिए ओम में माँ का जो प्रभाव है वो माता शक्ति, माता पार्वती का भी प्रभाव मिला हुआ है, इसीलिए ओम दोनों चीजों की बैलेंस्ड एनर्जी है, ठीक है। सृष्टि हो गई, फिर पालन पोषण है, पालन पोषण में भी कहीं ना कहीं शक्ति यानी कि माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। इन 2 के बाद आता है संहार। अब संहार में ना ये बहुत क्रूशियल सा कंसेप्ट आएगा। यहाँ पे जो संहार हो रहा है, ये संहार किस चीज का होगा, ये संहार शरीर का भी हो सकता है दूसरे लेवल पे, जब तक व्यक्ति जीवित है। एक तो संहार शरीर का हो सकता है, दूसरा जब तक कि व्यक्ति जीवित है तब तक वो किसी भी तरीके के माया जाल में ना उलझे, उस समय हम यहाँ पे संहार के रूप को आगे बढ़ाकर भी इस मंत्र को यूज कर लिया करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र है जो कि कई सारी चीजों में एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अगर आप इससे और थोड़ा ऊपर उठेंगे तो वो आएगा आपको तिरोभाव। तिरोभाव का जब कंसेप्ट यूज होता है, अगर संहार में हमने कहा कि हमारी कोई एक चीज खत्म हुई है, तो तिरोभाव क्या होगा, अब इसको समझना पड़ेगा। जो आपके तिरोभाव हैं वो बेसिकली किस चीज को छोड़ने की बात कर रहे हैं, हर तरह के सांसारिक सुखों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बोला सृष्टि और पालन से मुक्ति एक तरीके का संहार। इस संहार के बाद तिरोभाव क्या है, जो कुछ भी सांसारिक चीजें हैं उससे मुक्ति प्रदान करने की कोशिश करना, और सबसे अंत में जो आता है वो कौन सा होता है, मोक्ष होता है। इसको किस तरीके से समझाया गया है, ये जो 4 हैं, ये 4 जरूरी हैं आपके साइकिल ऑफ रिपीटेशंस के लिए, ठीक है। यानी कि इस दुनिया के अंदर लोगों की सृष्टि होती है, पालन पोषण होता है, एक समय आने के बाद उनका संहार होता है, संहार होने के बाद वो फिर से कहीं ना कहीं घूमते हुए वापस से सृष्टि, पालन, संहार और तिरोभाव की साइकिल में चल रहे होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी ये सारी इच्छाओं की पूर्ति करते चले जाते हैं, फिर जाके उनके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं मोक्ष। इस कारण से कहीं ना कहीं ये मंत्र जो है आपको, अगर अलग अलग चीजों के ऊपर आपने अपने आप को फोकस करके मंत्र किया, उस तरफ आपका भाव बढ़ जाएगा। जैसे कि माना जाता है सृष्टि और पालन इन दोनों के लिए सबसे पहले रावण ने मंत्र किए कि वो किसी भी चीज की सृष्टि कर सके, उसका पालन भी कर सके, साथ साथ फिर उसने संहार के लिए भी मंत्र किए, जिसके कारण से कहीं ना कहीं उसके पास एक अलग ही शक्ति उत्पन्न हो गई। तो ये जो रूप है, ये अलग अलग देवों के रूप में यहाँ पे चीजों को कनेक्ट करना होता है, और उसके बाद ही ये मंत्र आपके लिए काम करता है। इसको डेप्थ में कोई नहीं समझाता, हर कोई व्यक्ति सीधे आता है और एक मंत्र को यूज करने लगते हैं। जब कभी भी आप इस मंत्र को यूज करें तो आपको उससे कनेक्टेड जो भी देवता होंगे,
या जो प्रभाव है उसको ध्यान में रखते हुए उसको पिक्चराइज करना है, और पिक्चराइज करने के बाद उस मंत्र को साधना में लेना होता है। क्योंकि सिर्फ मंत्रोच्चारण ही नहीं है, मंत्र उच्चारण के साथ साथ आपके मस्तिष्क पे उसके प्रभाव, कितना आप किसी एक चीज को स्थिरता से देख रहे हो, ये देखना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी चीज करना चाह रहे हैं तो हमें पहले वो पता होना चाहिए उसका आकार क्या है। अगर मैं किसी से बोलूं कि जाके ये पेन खरीद के लेकर आना है, तो उसको पहले पेन दिखना चाहिए ना कि क्या लेने जा रहा हूँ, वही चीज होती है। अब आप जब मंत्र में उतरोगे, मंत्र के अंदर ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि नमः शिवाय जो कंसेप्ट है वो शिव जी से कहीं ना कहीं जुड़ के उनसे चीजों को अपने प्रति लेने के लिए हो सकता है, दूसरा अपने आप को उनके प्रति देने के लिए हो सकता है। 99% केस में माना यह जाता है कि हम लोगों ने जितने भी अपने जन्मों जन्मों के कर्म को किया है जो कि खराब कर्म है, उनसे हमें मुक्ति चाहिए, इसलिए इस मंत्र को हम लोग यूज करते हैं। अब डिफरेंस ये आता है कि ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय ओम, इसमें क्या अंतर है? अगर यहाँ पे देखा जाए तो उसमें एक शब्द यूज होता है, उसे कहते हैं प्रणव। ठीक है, प्रणव में दो चीजें, एक होता है सूक्ष्म प्रणव और एक होता है लघु। ये जो नमः शिवाय है इसका लघु प्रभाव है, ठीक है, और ओम जो है इसे हम कहते हैं सूक्ष्म। यानी कि मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति अगर मंत्र कर रहा है, वो कोशिश यहाँ पे हो सकती है कि सिर्फ ओम तक करके रुक जाए, ठीक है, और नमः शिवाय का वो प्रोनाउंसिएशन ना करे। क्योंकि मंत्र जब आप पढ़ोगे तो यही सबसे मेन चीज है, किसके ऊपर कितना लंबा फोकस कर रहे हैं। जैसे मैंने ओ और म में समझाया, वही चीज आपको यहाँ पे भी समझनी पड़ेगी। अगर ओम को हम छोटा बोल रहे हैं और नमः शिवाय को थोड़ा लंबा खींच के बोल रहे हैं, जैसे कि जब कभी आप रावण से ओम नमः शिवाय सुनते थे तो वो क्या करते थे, ओम की मात्रा को थोड़ा छोटा रखते थे और नमः शिवाय जो है उसको लंबा खींच रहे थे। इसका मतलब जब किसी चीज की प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो नमः शिवाय के मंत्र पे इन दो के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा होता है। ठीक है, इसमें नमः का मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे शिव जी को नमस्ते करना, और शिवाय जो है अपने आप में वो उसके सारे के सारे जो अक्षर हैं वो कंप्लीट करते हैं। इसे हम कहते हैं पंचाक्षरी मंत्र। अगर इतने को यूज करेंगे ना नमः शिवाय को, तो ये होता है पंचाक्षरी मंत्र। इसलिए इसमें सारे के सारे रिक्वायर्ड वॉवेल्स एंड साउंड्स, स्वर और व्यंजन कंप्लीट हो जाते हैं, और यहीं से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो पूरा एक मंत्र शास्त्र शुरू होता है। उतना तो ना मैंने पढ़ा है ना मैं वो आपको इतना एक्सप्लेन करूंगा। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सीधे सीधे रावण संहिता से समझा रहा हूँ कि जो आपका नमः और शिवाय वाला मंत्र है, इसमें आप किस चीज को कितना बैलेंस कर रहे हो, इस पे चीजें डिपेंड करेंगी। इन दोनों के साथ साथ वो इमेज जिसे पाने के लिए आप ये मंत्र कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि रुद्र रूप भी है, ठीक है, महेश्वर रूप भी है, सारे शिव जी के रूप है। जो मैंने कहा था पांच, वो पांच मुखों में पांच अलग अलग रूप है, उसमें से आप जिस रूप को सामने पिक्चराइज करके मंत्र करोगे वो रूप जागृत होगा। ये मेन फैक्टर होता है। इसलिए जब कभी भी मंत्र को किया जाता है, इसमें ये तो सही है कि टाइम तो लगता है, लेकिन आपको वहां पे एक इमेज पिक्चराइज करनी होती है और उसके बाद आपको चीजों को लेके चलना होता है। अब सवाल ये है इस मंत्र और इस मंत्र के अंदर अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं ओम को, अगर हम यहाँ पे छोटा रख रहे हैं और हम नमः शिवाय को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ पे उनसे किसी तरीके से कुछ इच्छाओं को लेकर मंत्र कर रहे हैं और वहां पे हम धीरे धीरे चीजों को पाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रावण ने किया था। अगर आप इस वाले मंत्र से चलते हो नमः शिवाय और फिर हम देते हैं ओम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम शिव जी को पहले पूज रहे हैं और फिर उनकी तरफ जाना चाह रहे हैं। ओम जो है उसे बाद में दिया है और शुरुआत हमने किससे की है, नमः शिवाय। ये बेसिकली वो है जहाँ पे कि लोगों ने अपने जीवन व्यापन को कर लिया है, अब वो कह रहे हैं कि बस मुक्ति जाना है, मुक्ति की तरफ जाना है, तो शिव जी का पहले नाम लिया और इसके बाद ओम की तरफ जाना चाह रहे हैं, अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। ये होता है। कुछ जगहों पे ऐसा भी मानना हुआ है कि फीमेल्स जब मंत्र यूज करती हैं तो वहां पे वो लोग इसको चेंज कर देते हैं, वहां पे क्या करते हैं ओम शिवाय नमः भी कई जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, वो फिर अपना अपना एरिया कल्चर कंसेप्ट बनता चला जाता है, क्योंकि मंत्रों के साथ भी यही हुआ। सारा खेल जो है वो ध्वनियों पे टिका हुआ है। आप जब किसी भी मंत्र को कर रहे हो तो आप बेसिकली एक ध्वनि उत्पन्न कर रहे हो। आपके शरीर से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, व्याकरण के वही स्वर और व्यंजन, ये दो चीजें जो हैं वो आपके अंदर एक ऊर्जा चक्र को जागृत करती हैं। आप जिस भी चीज को पिक्चराइज करके मंत्र करते हो, अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करते हो, उसके प्रति आपका एक नेचुरल कनेक्शन बनता जाता है और आप उसके प्रति धीरे धीरे करते करते काम करने लग जाते हो। इसीलिए इन मंत्रों को लेकर माना जाता है कि ये इन मंत्रों का तकरीबन तकरीबन 125,000
जाप का कैलकुलेशन जो पूरा कर पाता है वो शिव को प्राप्त होता है, यानी कि कंप्लीट मोक्ष की प्राप्ति करता है। अगर वही संख्या कम हो जाए तो फिर वो अलग अलग जो फेजेस हैं वहां तक के लिए वो मंत्र काम करते हैं। इसलिए इसमें जो काउंटिंग है वो इसी के बराबर है। और तकरीबन तकरीबन ऐसे ही माना जाता है कि जो लोग गायत्री मंत्र यूज करते हैं उसमें भी एक संख्या है, उतनी संख्या में यदि किसी व्यक्ति ने गायत्री मंत्र यूज कर लिया तो भी वो शिव के बराबर उस पद पे उनके साथ मिल जाएंगे। क्योंकि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यही है, सृष्टि जो हुई है वो ओम से हुई है, ठीक है, और अंत में जो मोक्ष का रूप है, मुख है, वो कहता है कि वापस आपको मिलना किसके अंदर है, जाके शिव जी के अंदर ही मिल जाना है। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा है, इस यात्रा के अंदर जितने भी पड़ाव हैं उन सभी पड़ाव में, यानी कि सृष्टि, पालन पोषण, फिर संहार। संहार पहले किसका है, शरीर का नहीं है, पहला संहार है कि यहाँ की जितनी भी चीजें हैं उनसे अपने आप को बाहर निकाल लेना। उसके बाद आता है तिरोभाव। तिरोभाव जो होता है वो होता है शरीर का प्रभाव। इसमें क्योंकि हमने 5 चीजों की बात करी है तो वो 5 चीजें क्या है वो भी मेंशन्ड है सीधे से। सबसे पहली सृष्टि जो होती है वो किससे होती है, वो होती है आपकी जमीन से, ठीक है, अर्थ एलिमेंट। 5 तत्व हैं क्योंकि 5 अक्षरी मंत्र है, तो एक है आपका अर्थ एलिमेंट जिससे कि सृष्टि होती है, शरीर बनता है, ठीक है। सृष्टि के बाद आपके लिए फिर होता है पालन पोषण, ठीक है। तो पालन पोषण करना है उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जल की जरूरत पड़ेगी। हम कुछ भी खाते हैं ना, चलाते हैं ना, उसको लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं और फिर अंदर भेजते हैं, उससे हमारा पालन पोषण होता है ना। तो सबसे पहले हमारी शरीर जो बनता है वो अर्थ एलिमेंट से बनता है। इसके बाद हम जो चीज़ खाते हैं वो हमेशा वाटर के साथ जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी खाओगे उसे चबा चबा के बारीक करोगे, है ना, फिर सलाइवा में मिला के किसी तरीके से, तो ये पालन पोषण है शरीर के अंदर, वो जल तत्व का प्रभाव होता है। इस 2 के बाद तीसरी चीज आपको चाहिए, वो क्या है, वो है आपके लिए संघात, फिर तिरोभाव, और फिर आखिरी जो था वो था कहीं ना कहीं मोक्ष प्रभाव। तो तिरोभाव के लिए अगर हम बात करें कि हमने चीजों को खा लिया, अब तिरोभाव क्या है, वहां पे आने के लिए आपका संहार करना है। संहार कौन करता है, संहार हमेशा होता है अग्नि से, फायर एलिमेंट से, क्योंकि खाने को पचना भी तो है ना। हमारा शरीर आया, उसे चलाने के लिए हमने पानी की जरूरत पड़ती है, हमें खाने को भी पचाना पड़ेगा, तो फायर एलिमेंट आ गया। फायर एलिमेंट के बाद अब कौन से एलिमेंट बचते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश का तत्व रह जाता है, ठीक है। आकाश के तत्व को अगर हम देखेंगे तो वो क्या चीज है, आकाश का तत्व होता है खुलापन। खुलापन अभी नहीं आएगा, खुलापन अभी नहीं आएगा, बीच में एक और कोई तत्व है जो रह गया। कौन सा तत्व रह गया, बीच का तत्व है, उसे कहते हैं वायु, एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, ठीक है। वायु तत्व, वायु तत्व क्या करता है, वायु तत्व जो है वो हमारे को बीच में रोके रखता है, वायु का तत्व हमारे को बीच में रोके रखता है, ठीक है। और लास्ट में जब ये कंप्लीट होता है तो हमें मिलता है फाइनली आकाश तत्व, जिसको हम कहते हैं ईथर, ईथर एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे एक साइक्लिक वे में बात हो रही है। आपका शरीर मिट्टी से बनता है, फिर आपको चलाने के लिए उसे पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, फिर अग्नि तत्व की जरूरत पड़ती है, फिर आकाश तत्व पे आने से पहले वायु तत्व होता है। एयर का क्या रोल है हमारे लाइफ के अंदर, आप अपने शरीर पे अगर खड़े हैं, ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींच रहा है, आपका शरीर कभी बिस्तर पे लेट जाए तो सीधे खड़ा हो, कहीं ना कहीं सारे फोर्सेस उसे बैलेंस कर रहे हैं। जो फोर्सेस उसे बैलेंस कर रहे हैं वो एयर का फोर्स है, ठीक है। जब हम कुंडलियों के अंदर आते हैं तो हम इस एयर एलिमेंट को क्या मानते हैं, शनि मानते हैं। वायु तत्व ग्रह कौन से होते हैं, यहाँ पे जाके आप इसको शनि या बुध से जोड़ देते हो, ठीक है। फायर एलिमेंट के इस चीज को हम लोग किससे जोड़ देते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं मंगल से, जठर अग्नि, पित्त प्रवृत्ति, ठीक। वाटर एलिमेंट जितने भी होते हैं इसको आप लोग जोड़ देते हो कहीं ना कहीं वीनस के साथ। अर्थ एलिमेंट जो है वो नेचुरली जो है वो मर्क्यूरी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अर्थ एलिमेंट नेचुरली मर्क्यूरी से जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे आ जाता है जुपिटर। तो बेसिकली जब हम इस मंत्र को साधने की कोशिश करते हैं तो आप समझ जाओ कि आप अपने सारे ही तत्वों को, आप अपने सारे ही तत्वों को एक बैलेंस देने की कोशिश करते हो। अब आपकी मर्जी है, आप इसमें से जिस तत्व को लेकर उस मंत्र को करने लगोगे वो साइकिल उस पर्टिकुलर प्लेनेटरी पोजीशंस को या उस पर्टिकुलर स्टेट को आपके अंदर चेंज करना शुरू कर देगी, ठीक है। इसलिए जब कभी भी इस पर्टिकुलर मंत्र को यूज करते हैं, ओम नमः शिवाय के मंत्र को यूज करते हैं, तो इसमें ये 5 अक्षरी मंत्र, ये 5 अलग अलग एलिमेंट्स को प्रभावित करता है। उसके हिसाब से आपकी जिंदगी के अंदर आप अपने लिए कुछ नया नया कर सकते हो सिर्फ एक इस मंत्र से। ये यात्रा क्या है, ओम से चीजें शुरू हुई और वापस किस में जाके मिलना है, मोक्ष, आकाश का तत्व गुरु कहाँ पे जाता है, दोबारा शिव के पास जाता है। ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रख के मंत्र करना होता है।
और आप इनमें से प्रोनाउंसिएशन में जिस प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे, थोड़ा सा खींचोगे, वो वाला पर्टिकुलर हिस्सा आपका अपने अपने प्रभाव से घटता या बढ़ता रहता है। इसलिए कोशिश होती है इन सबके बीच में एक बैलेंस बनाकर आप किसी भी मंत्र उच्चारण को करें। ठीक है, जो आपका मेजर कंसर्न क्वेश्चन था कि ओम बाद में या ओम पहले। ओम बाद में ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे उन्हें अपने आप को शिव में मिलाना है, मोक्ष। लेकिन इतनी कोई साफ क्लैरिटी, क्लीन, हम लोग इतने साफ है नहीं, इतने क्लीन नहीं है कि हम अपने आप को शिव के अंदर मिला सकें। जब तक व्यक्ति के अंदर के सभी जो षड रिपु हैं वो खत्म नहीं हो जाएंगे, जब तक आपके अंदर के सभी षड रिपु खत्म नहीं हो जाते, तब तक आप शिव में अपने आप को नहीं मिला सकते। क्योंकि एक सबसे प्योर चीज़ है, मान लीजिए बहुत ही व्हाइट कलर की कोई एक चीज़ है, उस पर कोई भी धब्बे वाली चीज़ मिल सकती है क्या? धब्बा लग जाएगा। इसीलिए तो ये जो कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर मंत्र को लेकर, वो तभी संभव है जब व्यक्ति इतना प्योर है कि उसने अपना सब कुछ कर लिया, उसके अंदर किसी तरह का षड रिपु नहीं है, तब वो जाके मिल जाए। अन्यथा इसे माना जाता है कि जो लोग अपने ओल्ड एजेस की तरफ है वो इन मंत्रों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और वो अपनी मुक्ति की तरफ जाना चाहते हैं, ताकि हमने जितने भी पाप किए हुए हैं उनसे हमें मुक्ति प्रदान हो। ठीक है, ये कंसेप्ट है। जबकि ओम पहले लेके जब हम करते हैं तो हम दुनिया के अंदर के जो सांसारिक वाली 4 चीज़ें थी उनसे जुड़कर किसी चीज़ की भावनाओं को रख के उस पर्टिकुलर चीज़ जिसकी आपके सामने भावना है वो चित्रण करते हुए मंत्र का प्रयोग करते हैं, और धीरे धीरे हमें हमारे अंदर की ऊर्जा उस चीज़ की तरफ लेके जाना शुरू करती है, हमारे कंसंट्रेशन को उस चीज़ को पाने के लिए धीरे धीरे बनाना या तैयार करना शुरू कर देती है। इसलिए एक पर्टिकुलर संख्या तक एक पर्टिकुलर तरीके से अगर आप पिक्चराइज करके मंत्र को करते हो तो आपका पूरा एक सॉर्ट ऑफ कंसंट्रेशन उस चीज़ को पाने के प्रति धीरे धीरे करके बनता है और आप उसको हासिल कर लेते हैं। तो ये चीज़ है मंत्र के अंदर की चीज़ है और ये मंत्र के मीनिंग्स हैं। इसलिए जब कभी भी मंत्र यूज़ करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही उसका प्रयोग कीजिएगा। धन्यवाद।